नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी, सीबीएसई, एमपी बोर्ड एवं अन्य राज्य जहाँ पर एनसीईआरटी की पुस्तक चलती है हिंदी की कक्षा 11वीं की। तो इसमें हिंदी गद्य के अंतर्गत एक पाठ है अपू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। तो इस पाठ से संबंधित आज हम प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। तो इस प्रश्नोत्तर में पार्ट 1 यानी भाग 1 लेकर आए हैं और भाग 1 में हम आधे प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं और फिर भाग 2 में शेष प्रश्नोत्तर आपके लिए हम लाएंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपके सामने इस प्रकार से है। देखो दिया है कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो इसका सही उत्तर होगा, हम उत्तर लिखेंगे पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चलने के निम्न कारण थे। अब कौन कौन से कारण थे पहले हम वो जान और समझ लेते हैं। तो पहला कारण, निर्देशक एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, अतः फुर्सत मिलने पर ये शूटिंग का काम किया जाता था। यानी जो निर्देशक थे सत्यजीत राय, वो क्या करते, एक विज्ञापन कंपनी में काम करते, जब वहाँ से फ्री हो जाते थे तब उसके बाद वो अपनी शूटिंग चालू करते थे। दूसरा, आर्थिक अभाव के कारण पैसा समाप्त होने पर फिर पैसा एकत्र करने तक शूटिंग स्थगित रहती थी। कहते कि उनके पास पैसे का अभाव था, किसके पास, जो अपने निर्देशक थे सत्यजीत राय। तो क्या करते थे, पहले वो पैसा एकत्र करते थे, जब उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता था तब फिर वो आगे की शूटिंग शुरू करते थे। फिर दिया आपका बिंदु नंबर तीसरा, यानी तीसरा कारण, अपू की भूमिका के लिए 6 वर्ष के बालक को ढूंढने में समय लगा। यानी जो अपू फिल्म के लिए, जो पथेर पंचाली फिल्म के लिए उनको 6 वर्ष का एक बालक चाहिए था और उसको ढूंढने में उनको समय अधिक लग गया। ये जो 3 कारण दिए, इन्हीं कारणों से फिल्म को क्या 2.5 साल लग गए। अब आता है अगला, तो प्रश्न नंबर दूसरा, अब अगर हम उस जगह की बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उनमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है। देखो इसमें कहा गया कि जो सत्यजीत राय थे वो क्या थे, उनके पास पैसे का अभाव भी था, कलाकार भी नहीं मिल रहे थे और वो दूसरी जगह भी नौकरी करते थे, इसलिए वो क्या करते थे, फिल्म को टुकड़ों में शूट करते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि अलग जहाँ पर उन्होंने पहले शूटिंग की वहाँ का दृश्य अलग था, दोबारा गए तो वहाँ के दृश्य बदल जाता था। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, पहली बार गए तो थे, दूसरी बार पता लगा वहाँ पर आए नहीं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से कुछ लिखेंगे। तो उत्तर इस प्रकार रहेगा, दिया है कि इस कथन के पीछे निर्देशक महोदय का भाव है कि एक पूरे दृश्य की शूटिंग काश फूलों के साथ करनी थी। यानी एक शूटिंग थी जो काश फूलों के साथ करनी थी, परंतु एक दिन में वह दृश्य मात्र आधा शूट हो पाया था और शेष आधा अगले दिन करना था। लेकिन अप्रिय घटना हो गई। क्या अप्रिय घटना होगी, जब सब लोग 7 दिन बाद शूटिंग के लिए पहुंचे तो मैदान साफ था, काश फूलों को जानवर खा गए थे, जिसके कारण दृश्य की निरंतरता यानी लगातार और आकर्षक समाप्त हो जाता है। दोनों भागों में कोई मेल नहीं होने के कारण निरंतरता गायब हो जाती है, इसलिए आधे भाग को 1 साल बाद शूट किया गया। देखो शूटिंग कहाँ पर हो रही थी, जहाँ पर काश फूल थे। जब वो उन्होंने शूटिंग की तो आधी शूटिंग हो पाई, फिर वो 7 दिन बाद उसी जगह गए तो पता लगे जो काश फूल थे वो सब कौन खा गए, जानवर। अब क्या हो गया, अब अगर उस जगह पर करेंगे तो सीन बदल जाएगा, इसलिए उनको 1 साल रुकना पड़ा और फिर से जब काश फूल आ गए हो गए तब उन्होंने वहाँ पर शूटिंग पूरी की। अब अगला प्रश्न नंबर आता है आपका तीसरा, दिया हुआ कि किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। तो उत्तर, यह 2 दृश्य हैं, पहला भूलो कुत्ते वाला और दूसरा श्रीनिवास नामक मिठाई वाला। तो देखो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने प्रश्न में क्या कहा, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह नहीं पहचान पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो भूले कुत्ते वाला है वो क्या हो जाता है, जो वो कुत्ता शूटिंग के लिए रखते हैं वो कुत्ता कुछ दिन बाद मर जाता है, तो फिर उनको दूसरा कुत्ता क्या करना पड़ता है, ढूंढ के शूटिंग कराई जाती है। तो लेखक ये कहता है लेकिन जब फिल्म चलती है तो लोग उसको पहचान ही नहीं पाते कि एक ही फिल्म में 2 तरह के कुत्ते का प्रयोग किया गया। फिर दूसरा श्रीनिवास मिठाई वाला, इसको भी शूटिंग में रखा गया था, पहले शूटिंग की गई, बाद में ये भी इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब वैसे ही फिर व्यक्ति दूसरा ढूंढा जाता है और शूटिंग पूरी की जाती है। यानी कुत्ता और श्रीनिवास 2
इसमें दो दो रखे गए हैं, लेकिन फिल्म में ऐसा लगता है कि इसमें दो नहीं थी, एक ही था। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो पहले बिंदु डालेंगे भूलो कुत्ते वाला। देखो, अपू को अपू की माँ भात खिला रही थी, अपू का पेट भर गया तो बचा भात गमले में डालकर भूलो को खिलाना था। इस दृश्य का पूर्वार्ध तो शूट हो गया था, यानी पहले वाला तो शूट कर लिया गया था, परंतु उत्तरार्ध यानी बाद में शूट करने से पहले सूर्य की रोशनी तथा पैसे समाप्त हो गए थे। अतः 6 महीने बाद बोडाल गांव पहुंचने पर पता चला भूलो कुत्ता मर चुका है, लेकिन अचानक भूलो कुत्ता जैसा दूसरा कुत्ता गांव में मिल गया। अतः गमले में भात फेंका गया और उस नए कुत्ते ने खाया। दर्शक एक ही दृश्य में दो कुत्तों को नहीं पहचान पाए। दृश्य बड़ा स्वाभाविक था। ठीक है, तो एक ही फिल्म में दो अलग अलग कुत्तों का प्रयोग किया गया, लेकिन एक ही कुत्ते के स्थान पर, लेकिन उस दृश्य को या सीन को देखने वाले पहचान नहीं पाए। अब आता है दूसरा बिंदु, श्रीनिवास नामक मिठाई वाला। अपू और दुर्गा के पास मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी वे मिठाई वाले के पीछे चलते चलते मुखर्जी के घर तक जाते हैं और शूटिंग अधूरी रह जाती है। आगे की शूटिंग कुछ महीनों के लिए टाल दी जाती है। जब दोबारा गांव पहुंचे तो श्रीनिवास का देहांत हो चुका था, जिसके कारण नए व्यक्ति की खोज की गई, लेकिन ऐसा व्यक्ति मिला जो शरीर से श्रीनिवास जैसा दिखाई दे रहा था, परंतु चेहरा नहीं मैच कर रहा था। तो फिर जब उसके लिए फिर क्या किया निर्देशक ने? अतः निर्देशक ने नंबर 1 के श्रीनिवास को बांसवन से बाहर जाते हुए दिखाया और अगले 2 नंबर श्रीनिवास को कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर आ जाता है। कहने का मतलब ये, जो पहले शूटिंग हुई थी श्रीनिवास की, वो तो घर से बाहर निकलते दिखा देते हैं। अब दूसरी जब शूटिंग घर के अंदर जाना था, उससे पहले क्या था, श्रीनिवास मर चुका था। ठीक, तो फिर दूसरा व्यक्ति ढूंढा गया उसी की तरह काठी वाला, तो उसका क्या दिखा दिया, सिर्फ पीठ वाला भाग दिखा दिया। तो इससे क्या हुआ, दर्शक एक ही दृश्य में दो व्यक्तियों की नहीं पहचान पाते। इस दृश्य की खूब तारीफ होती है। अब आता है अगला प्रश्न नंबर 4। दिया हुआ है कि भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? उत्तर, भूलो वाला दृश्य 2 भागों में फिल्माया गया था, जिसका कारण था पैसे समाप्त होना तथा रोशनी कम होना। प्रथम भाग में माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही है, पेट भर जाने पर तीर कमान से भागता हुआ खेलता है। माँ अपू के पीछे पीछे थाली लेकर जाती है तो भूलो कुत्ता भी भात खाने के लिए खड़ा हो जाता। माँ बचा हुआ भात एक गमले में डाल देती है। इतना अंश पहले भूलो कुत्ते पर फिल्माया है, ठीक है, और फिर 6 महीने बाद जब दूसरा अंश चित्रित करना था, परंतु तब तक पहला कुत्ता मर गया था। अतः भूलो जैसा ही बादामी शरीर व सफ़ेद पूंछ वाला दूसरा कुत्ता खोजकर लाया गया। गमले में फेंका गया भात दूसरे कुत्ते ने खाया। इस प्रकार दूसरे कुत्ते ने दूसरे भाग को पूरा किया। कहने का मतलब यह है कि इस सीन में जो भूलो की माँ वो क्या सीन करती है, भूलो को खिलाती है भात, और जब उसका पेट भर जाता है तो वो दौड़ के चला जाता है। फिर बचा हुआ भात माँ गमले में डाल देती है तो भूलो कुत्ता उसको खा लेता है। ये एक सीन हो जाता है रिकॉर्ड। इसके बाद जब 6 महीने बाद फिर वो रिकॉर्डिंग करने आते हैं, तब तक पहला कुत्ता मर जाता है, तो फिर दूसरा कुत्ता ढूंढा जाता है और शूटिंग पूरी की जाती है। लेकिन देखने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि एक ही फिल्म में 2 तरह के कुत्तों को प्रयोग किया गया। अब आता है प्रश्न नंबर 5। फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा। तो ये देखो आपका दिया है उत्तर। पथेर पांचाली फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका एक मिठाई बेचने वाले की थी। उसके मरने के बाद उनके शरीर से मिलता जुलता पर चेहरे से अलग व्यक्ति खोजा गया। दृश्य का बाकी भाग 2 नंबर के श्रीनिवास से पूरा किया गया। दृश्य के अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाते हैं। देखो, श्रीनिवास की शूटिंग के लिए एक मिठाई वाले के सीन के लिए एक श्रीनिवास नामक व्यक्ति का चुनाव किया गया। तो पहले शूटिंग हुई,
लेकिन फिर बाद में कुछ महीनों के बाद फिर शूटिंग करने आए, तब तक श्रीनिवास की मृत्यु हो जाती है। तो फिर दूसरा उसी की तरह दिखने वाला व्यक्ति ढूंढा जाता है। वो कद काठी से तो मैच करता है, लेकिन चेहरे से मैच करता नहीं है। तो फिर क्या होता है, जो पहले शूटिंग हुई थी तो उसमें तो असली श्रीनिवास दिखा देते हैं, लेकिन दोबारा जब शूटिंग होती है उसमें सिर्फ उसकी पीठ दिखाते हैं। और इस तरह से शूटिंग पूरी हो जाती है और लोगों को पता ही नहीं चलता कि एक ही फिल्म में दो तरह के व्यक्तियों का प्रयोग किया गया था। अब आता है प्रश्न नंबर 6। तो इसमें दिया कि बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। यानी जो बारिश का सीन करने के लिए लेखक को क्या समस्या आई और उसका समाधान उन्होंने कैसे किया। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हम लिखेंगे। बारिश का दृश्य वर्षा के मौसम में आसानी से शूट किया जा सकता था। उस समय उनके पास पैसा नहीं था। पैसा एकत्र होते होते अक्टूबर का महीना यानी शरद ऋतु, सर्दी आ गया, अक्टूबर का महीना आ गया। शरद ऋतु में बरसात नहीं होती है। आखिर एक दिन आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा हो गई। इस प्रकार निर्देशक ने वर्षा का लाभ लेकर अपना काम कर लिया। वह सीन लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो सिंपल सा देखो ये बताया गया है कि जिस समय बारिश का मौसम था उस समय जो निर्देशक थे उनके पास पैसे ही नहीं था, तो उन्होंने पैसा एकत्र किया। जब तक एकत्र किया तब तक क्या हो गया, सर्दी आ गई। और सर्दी के मौसम में तो बारिश होती नहीं है, लेकिन अचानक एक दिन बादल आए और बारिश हो गई। तो निर्देशक ने उसी बारिश में फिल्म को शूट कर लिया और वो सीन बहुत अच्छा लगा, लोगों को पसंद भी आया। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 दिया कि किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध लिखिए। यानी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को कौन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे इस प्रकार। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पहला दिया पटकथा का चयन व लेखन, यानी जो फिल्म के लिए पटकथा यानी कहानी का चयन और उसको लिखने की समस्या आती है। दूसरा अच्छे कलाकारों को खोजने की समस्या, यानी फिल्म के लिए अच्छे कलाकार खोजने होते हैं। फिर आता है तीसरा पैसे की समस्या, क्योंकि जब शूटिंग के लिए पैसा बहुत खर्च होता है इसलिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। चौथा समय का अभाव, उसके लिए समय बहुत कम पड़ जाता है। लोकेशन का चुनाव, यानी अच्छे लोकेशन का चुनाव करना पड़ता है। लोकेशन का मतलब किस जगह शूटिंग होनी है। फिर आता है बिंदु नंबर 6 दृश्यों का समायोजन, यानी जो सीन होते हैं उनको सामंजस्य बैठाना भी मुश्किल पड़ता है। फिर आता है 7वां स्थान निर्धारित करना, यानी कहाँ पर हमें रुकना है, ठहरना है, शूटिंग करनी, उसको निश्चित करना। 8वां राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ, जब शूटिंग होती है तो समाज के लोग और राजनीति के लोगों को भी समझाना पड़ता है ताकि वो हमारे शूटिंग में व्यवधान ना डालें। 9वां साधनों की समस्या, यानी शूटिंग के लिए बहुत से संसाधन लगते हैं और उसकी बड़ी समस्या आती है। 10वां सही टेक्नीशियन की समस्या, शूटिंग के लिए टेक्नीशियन की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी टेक्नीशियन का अर्थ है तकनीशियन की। फिर उसके बाद 11वां वातावरण की समस्या, जब शूटिंग करते हो सकता कि हमें बारिश की ज़रूरत हो और उसमें गर्मी पड़ रही तो इसका भी समस्या आती है। 12वां कलाकारों के अस्वस्थ रहने की समस्या, कभी कभी क्या होती है कि शूटिंग में कलाकार बीमार पड़ जाते हैं। 13 रहने के स्थान के पड़ोसियों का स्वभाव, यानी जहाँ पर हमें शूटिंग करनी होती तो वहाँ रुकना होता है तो हमें पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध बनाकर रहना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी इस तरह के होते हैं कि वो समस्या उत्पन्न कर देते हैं। अब आता फिर ये हो गया आपके अपू के साथ 2.5 साल। देखो ये है शीर्षक का नाम और फिल्म का नाम है पथेर पंचाली। ठीक इस प्रकार से हम आपके सामने भाग 1 में लगभग कितने प्रश्न लेकर आए हैं, 7। तो ये 7 आपके लिए सरल भाषा में हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, डाउट है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। बाकी के भाग 2 के अंतर्गत हम शेष प्रश्न लाएंगे जो इसके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये क्या करेंगे उसकी लिंक दे देंगे। तो फिर और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाठ के सारांश की भी हमने उसमें लिंक दे दी, तो आप जाकर इस पाठ के सारांश और शेष अन्य पाठ को भी वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।